पूछेगा वो तो कर ही लिया था, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, लेकिन हमने ये कहा था कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि, एक सेकंड, हाँ, इस तरह से पूछे जाते हैं। आसन को दे दिया कि पहले क्या कहा गया मंत्र में, पहले क्या करना, बाद में क्या करना, उसके बाद क्या करना। तो हम सभी लोग योग के छात्र हैं, तो हमें पता है आसन के बारे में। जितना आसन करते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो आसन करते हैं वो तो आसानी से समझ में आ जानी है। जो नहीं करते वो भी आंख बंद करके एक बार इमेजिनेशन करेंगे अपने शरीर पे, कि आंख बंद करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि मैं ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो दिमाग में थोड़ा स्थिर होगा। बाद में एक दो बार और प्रैक्टिस करना होगा। हमने कहा था पढ़कर आएंगे तो और अच्छा होगा। तो 32 के 32 आसन को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और आसन जैसे सिद्धासन से हम शुरू करते हैं। सिद्धासन में क्या कहा गया, वही बात जो हम लोग पहले से जानते हैं। बाएं दाएं एड़ी की बात नहीं की गई है। घृण संगीता में कहा गया एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को दबाना है, दूसरे को मेढ के ऊपर रखना है, चिबुक को हृदय से लगाना है। यानी कि एक पांव की एड़ी योनि स्थान में हो गया और मेढ के ऊपर दूसरे पांव की एड़ी रख दिया, यानी कि दोनों एड़ी के, यानी कि लिंग स्थान आ गया। ठीक है। चिबुक को हृदय पर लगाएंगे, यानी ठोड़ी को हृदय पर लगाएंगे। इंद्रियों को संयमित करके, दृष्टि को स्थिर करके भूमध्य पर लगाएंगे। अब इमेजिनेशन कीजिए आंख बंद करके, कैसे अभ्यास बताया। तो अब इमेजिनेशन कीजिए आंख बंद करके कि एक एड़ी को हमने उठाया, हम सिद्धासन कर रहे हैं, हमने लगा दिया गुदा से ठीक पहले वाले हिस्से में, जिसको योनि स्थान कहते हैं, वहां लगा दिया। मैं हमारा मेढ जो है उस एड़ी के ठीक ऊपर अपने आप आ गया हुआ है। जैसे ही हमने योनि स्थान में लगाया, दूसरे एड़ी को उसके ऊपर रख दिया हुआ है। ठीक है, रख दिया। तीसरे स्टेप्स में कहा गया है हमने चिबुक को, यानी जालंधर बंद लगाया, थोड़ी से लगा दिया हुआ है, थोड़ी को चिबुक से लगा दिया हुआ है हृदय से, और इंद्रियों को स्थिर कर दिया, भूमध्य पर ध्यान लगा दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया सिद्धासन। ठीक है। अब आंखें खोलिए। दूसरा हो गया हमारा पद्मासन में हम आते हैं। पद्मासन में गरुड़ ऋषि ने क्या कहा, किन्हीं को दिक्कत हो तो बताइए, जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। आंख बंद करना कहता हूँ तो आंख बंद कीजिए और करते जाइए। देखिए एकदम इत्मीनान से, स्थिर चित्त होकर के। और जो लोग बहनें हैं जो खाना बना रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो वो थोड़ा ध्यान से, तो कोई बात नहीं, वो समझ लिए, बाद में वीडियो देख कर। पद्मासन में कहा गया बाई जंघा के ऊपर दाहिने पांव को रखें। अब आंखें बंद कीजिए, देखिए बाई जंघा कौन सा है, राइट लेफ्ट। बाई जंघा के ऊपर दाहिने पांव को रखें, फिर बाएं पांव को उठा करके दाहिनी जंघा पे रखिएगा। तो कौन सा पहले रखा, पहले दाएं पांव को बाएं जंघा पे रखा। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पहले क्या करना कहा गया, बाएं पांव पे दाहिनी जंघा, दाहिने पांव पे बाएं जंघा। ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या होगा, बाई जंघा पे दाहिना पांव, या इसी को दूसरे तरह के तरीके से कह सकता है, दाहिना पांव बाई जंघा पे रख, फिर पलट करके रख देंगे तो दूसरा शब्द आ गया। अब विधि पूर्वक कहा गया, पीछे से विधि पूर्वक दोनों हाथों से पांव को दृढ़ता पूर्वक पकड़ेंगे। इतना ही कहा गया, पीछे से विधि पूर्वक दोनों हाथ से पांव को दृढ़ता पूर्वक पकड़ेंगे। पकड़ लिया। उसके बाद कहा गया चिबुक को हृदय से लगाया। चिबुक हृदय से लगाया, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि होगी, यानी जालंधर बंद लगाने के बाद। क्लियर है। पद्मासन भी क्लियर हो गया। करते हैं, लेकिन कौन सा पहले कौन सा बाद में, ये ध्यान रखें। अब आते हैं तीसरा आसन, जैन ऋषि ने बताया भद्रासन। भद्रासन थोड़ा सा अलग विधि बताइए। भद्रासन यानी हम लोग बटरफ्लाई जो करते हैं, उसको देखिए कैसे कहा गया। दोनों एड़ियों को उलट करके कहा गया है, पीछे अंडकोश के नीचे रखेंगे, एड़ी को उलट दी। पहला लाइन यही। तो अब इमेजिन कीजिए आंख बंद करके, पहले दोनों एड़ियों को हमने उलट दिया, उसके बाद पीठ की और अंगूठों को कर लेंगे। अच्छा, जब बटरफ्लाई करते हैं तो अभी अंगूठा हमारा बाहर है, लेकिन ये कह रहे हैं अंगूठा, दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे, वो भी पीठ की तरफ है, तो इसमें पांव को उल्टा करने की बात कही जा रही है। फिर जालंधर बंद लगाएंगे, नासिका पर दृष्टि होगी। पहले तो दो लाइन ये हमें होना चाहिए याद, तो इसके लिए अब आंखें खोलिए, एक तस्वीर देखिए। ऐसे ये तस्वीर हमने ये किया हुआ, देखिए दोनों पांव कहाँ है, पीछे। पीछे से हमने पकड़ा हुआ। बटरफ्लाई में जनरली क्या होता है, दोनों पांव सामने होता है, दोनों पांव को पकड़ लेते हैं तो बटरफ्लाई करते हैं, भद्रासन करते हैं। इसमें कहा गया वैसे रखना तो वैसे ही है, लेकिन दोनों अंगूठा पीछे की तरफ चला जाएगा, पीछे से उसको पकड़ ले, तब जाकर के ये हुआ भद्रासन। क्लियर हो गया। तो पहली लाइन में कहा गया पांव की स्थिति,
फिर उसके बाद अंगूठा पीछे की तरफ हो गया, ये बाद लाइन में कहा गया। फिर चिबुक लगाना है, फिर नासाग्र दृष्टि कहा गया। अब मुक्तासन में आते हैं। मुक्तासन में क्या कहा गया? मुक्तासन का कौन सा नंबर होगा? यहाँ पर हम लोगों ने देखा 1 2 3, चौथा नंबर फोर्थ। मुक्तासन, फोर्थ नंबर हो गया मुक्तासन। एक एक को देखिए बिल्कुल आराम से, हड़बड़ा करके आज मैं नहीं पढ़ रहा, इत्मीनान से पढ़ा। बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाएंगे। अब यहाँ बाएं पांव की एड़ी को कहा गया मुक्तासन में, बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाएंगे, उसके ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रख देंगे। यानी कि ये सिद्धासन ही है, दूसरा प्रकार हठ प्रदीपिका के मुताबिक। इसमें बस मेढ बीच में नहीं है, दोनों एड़ी के बीच, ठीक है, मेढ की चर्चा नहीं की। बाएं पांव की, हाँ, बाएं पांव की एड़ी को, अब इमेजिनेशन की, बाएं पांव की एड़ी को कहा गया गुदा मूल से लगाएंगे और उसके ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रखेंगे। शरीर सिर और गिरवा को सीधा रखेंगे और कुछ नहीं कहा, समकाय सिरोधोदन कहा। ठीक है। अब पांचवें पर हम लोग आते हैं जिसमें कहा गया है वज्रासन की बात। और ध्यान रखिएगा ये स्पेशल क्लास है, JRF के लिए क्लास है, तो इसमें हम उम्मीद करते हैं पहले आपने इतना पढ़ा हुआ है तो उसको पढ़ के आएंगे, तो आगे की बात इसमें होगी तो अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसमें पूरा श्लोक, पूरा मंत्र जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं, मंत्र खुद से पढ़ के आएंगे तो आगे की बात हम लोग करेंगे तो ठीक होगा। नहीं तो फिर पता चला 6 महीने तक वही घिसते रह गए, वहीं पर आगे बढ़ नहीं पाए, पढ़ के नहीं आएंगे तो इस क्लास का फायदा नहीं। वज्रासन में कहा गया दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके दोनों पांव को गुदा के दोनों ओर लगाए। वज्रासन में दोनों पांव को गुदा के दोनों ओर दृढ़ता से लगाएंगे, वज्र के समान लगाएंगे, और दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ कर। तो पहले क्या कहा गया? दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके, पहली लाइन, दोनों पांव को गुदा के दोनों ओर लगाएंगे। अब ये भी ध्यान रखें, इमेजिनेशन की, दोनों जंघा हमारा सामने की तरफ है, दोनों पांव हमारा गुदा के दूसरे तरफ, दोनों तरफ है, जो वज्रासन में जैसे हम लोग करते हैं। वज्रासन ऐसे हुआ। आंख खोल लीजिए, छठे पर आएंगे स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में कहा गया दोनों जांघों और घुटनों के बीच में दोनों पादतल यानी तलवों को रखेंगे। अब दोनों जंघा और घुटना क्या हुआ? यानी कि आपका जो ये जिसको कहते हैं काफ मसल्स और इंटरनल जो थाइस है, जब हम पद्मासन वाली स्थिति में आते हैं ना, तो पद्मासन में तो एक पर दूसरे को रख देते हैं, एक पर दूसरे को नहीं रखना, एक के बीच में अंदर रखना है। स्वस्तिक आसन में अंदर रख लेना, दोनों जांघ और घुटनों के बीच में पाद तल को रख लेना है, शरीर को सीधा रखना है, ऋजुकाय समासन, स्वस्तिक आसन हो गया। बहुत सारे लोग लगाते भी होंगे स्वस्तिक आसन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सिंहासन। आसन में क्या कहा गया? दोनों पांव की एड़ियों को व्युत्त क्रम उल्टा करके अंडकोश के दोनों तरफ लगाएंगे। हाँ देव जी सर स्वस्तिक आसन में शिरोकाय ग्रीवा नहीं बोला उसमें भी रिजु? हाँ, स्वस्तिक होकर उसका हमने अलग से लिखा हुआ है, वो कोई बात नहीं, वो अलग से कहाँ कहाँ सिरोकाय ग्रीवा वाला आया हुआ है वो अलग तो बता दूंगा, नीचे लिखा हुआ तो उसमें, इसलिए कई जगह लिखा कहीं नहीं लिखा। स्वस्तिकासन, स्वस्तिकासन का हाँ, स्वस्तिकासन का एक तो एक उन्होंने भी भेजा था, नेहा जी ने भी भेजा था, एक फिर भी ये तस्वीर है। तो इसमें भी थोड़ा सा जो है ना तलवा, ये भी तलवा छिपा हुआ है यहाँ जंघा और काफ मसल्स के बीच में, अंदर वाला भी छिपा हुआ है, वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ठीक है, दोनों छिपा हुआ है, यही स्वस्तिक आसन में कहा गया है। उसके बाद हम आते हैं सिंहासन में। सिंहासन में क्या कहा गया है? सिंहासन में कहते हैं दोनों पांव की एड़ियों को यानी उल्टा करके कहा गया है अंडकोश के नीचे लगाएंगे, दोनों पांव की एड़ियों को उल्टा करके लगाना है, और घुटनों के मूल को जमीन पर स्थापित करेंगे। घुटना मूल को दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, मुख को फैलाएंगे, जालंधर बंद लगाए। एक हाथ पहले क्या कहा गया? दोनों पांव की एड़ियों को व्युत्त क्रम यानी उल्टा करके पीछे लगा लेंगे, घुटनों के मूल को जमीन पर स्थापित करेंगे। घुटना मूल यानी घुटना को ही लगा लेना, तो दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रख दिया, मुख को फैलाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, नासिकाग्र दृष्टि। यहाँ एक बात कही गई, व्यात वक्त्रो जलंध्रेन, व्यात वक्त्रो और किसी में नहीं कहा गया, यानी कि मुख को खोलना,
वक्त मतलब मुख, व्यात मतलब खोलना, और जालंधर बंद मुंह खोल देना। सिंहासन जिसे कहते हैं, एक तरह से वज्रासन में बैठ करके कहा गया है। और दोनों हाथ कहा गया घुटनों पर रखेंगे इसमें सिंहासन। गोमुख आसन वैसे ही कहा गया जैसे हम लोग करते हैं, फिर भी देख लीजिए पहले क्या कहा गया। दोनों पैरों को जमीन पर स्थापित करते हुए, दोनों पैर को जमीन पर स्थापित करें, माफी चाहूँ करेंगे, पीठ के दोनों ओर बगल में रखेंगे, यानी कि दोनों ओर ऐसे रख देंगे, एक के ऊपर एक, दोनों पैरों को जमीन पर स्थापित करते हुए पीठ के दोनों तरफ रख देंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे जिससे कि गोमुख की आकृति बन जाए पांव की। हाथ की क्या स्थिति होगी ये बात नहीं कही गई। फिर आते हैं वीरासन में। वीरासन में स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। एक पैर को दूसरे पैर के जंघा के पास स्थापित करें, तो एक पैर करके ऐसे नहीं, वो बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में रखा हुआ, दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालने से वीरासन होता है। तो वीरासन की ऐसी स्थिति बताई गई है इसमें। ये तो दाहिना पैर मुड़ा हुआ है। अब धनुरासन, दोनों पैर को भूमि पर दंड रूप में फैलाएं। अब पहला है धनुरासन में सबसे पहले क्या करें, हो सकता है ऐसे देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाए कि यहाँ पर दंडासन कहा गया, धनुरासन कहा जा रहा है। तो नहीं, कहा गया दोनों पैर को भूमि पर दंड रूप में फैलाएं। अब ये नहीं कहा गया उत्तान फैलाना है कि सुपाइन, या कहा गया है प्रोन में, किसमें कहा गया अभी नहीं कहा जा रहा, लेकिन अगले लाइन से ये समझ में आता है। दोनों हाथों को पीठ की ओर करके, दोनों हाथ जैसे पीठ की ओर करेंगे, अब पैर को पकड़ेंगे तो इसका मतलब है प्रोन पोस्चर की बात की जाए, तब जाकर दूसरे लाइन से समझ में आता है। लेकिन पहले लाइन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये पश्चिमोत्तान आसन जैसा तो नहीं है। हम लोग पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, पहले दंडासन में आते हैं, दंडासन में आके पश्चिमोत्तान आसन आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। धनुरासन में भी कहा गया है दोनों पैरों को भूमि पर दंड के रूप में फैलाएंगे और दोनों हाथ को पीठ की तरफ से करके दोनों पैर को पकड़ लेंगे, फिर धनुष की आकृति बनाएंगे, स्थिर रहेंगे, ये धनुरासन। तो पहला लाइन हो गया। ये पूछा जाता पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, कई बार एक ही लाइन पूछ जाए पहले क्या करना है, कई बार कौन कौन सी चीजें करनी है तो धनुरासन होगा, ऐसे भी पूछा जाता है। मृतासन यानी शवासन, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। मृतासन शवासन यानी कि कहा गया भूमि पर सबके समान उत्तान लेटना, सबके समान उत्तान लेटना। उत्तान का मतलब ये होता है पीठ के बल लेटना, यही शवासन। फल तो आप लोग जानते हैं, वही फल इसमें भी है, वही घट प्रदीपिका में। अब गुप्तासन में आते हैं। घुटना और जंघा के बीच में दोनों पांव को छुपा कर रखें, जैसे कि उसमें स्वस्तिक आसन में कहा गया है, उससे मिलता जुलता, उसमें छुपाने की बात नहीं थी, छुपाना शब्द इसमें आया हुआ। घुटना और जंघा के बीच में दोनों पांवों को छुपा कर रखें, लेकिन इसमें एक बात एक्स्ट्रा जोड़ दिया गुप्तासन में, पांव पर गुदा प्रदेश को रख लेगा, जो कि स्वस्तिक आसन में नहीं कहा गया था, इसे ही गुप्तासन का छुपा कर रखेंगे, अब पांव पर गुदा प्रदेश को रख लेंगे। तो गुप्तासन और मुक्तासन में थोड़ा सा अंतर हो गया, पांव पर गुदा प्रदेश को रखने की बात आई है, तो छुपा कर शब्द जो है स्पेशली दिया हुआ, गुप्त आया हुआ गुप्त आसन। अब है हमारा मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में एक बात कल हो रही थी, रोग घनम, रोग घनम शब्द आया हुआ है सिर्फ इसमें मत्स्य आसन में आया हुआ है, कल हम लोगों ने कई बार रिपीट किया था। मुक्त पद्मासन की स्थिति आएंगे। मुक्त पद्मासन शब्द मत्स्यासन के दौरान इस्तेमाल किया गया। मुक्त पद्मासन मतलब सिंपल पद्मासन, तो आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है। मत्स्यासन में क्या करना है, तो आंखें बंद कीजिए, मत्स्यासन कर रहे हैं, आंखें बंद कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, पद्मासन लगाएंगे, सिंपल पद्मासन लगाएंगे, जिसके लिए गुप्त पद्मासन, मुक्त पद्मासन की चर्चा आई, माफी चाहूँ। मुक्त पद्मासन पहले लगाएंगे मत्स्यासन के लिए। दोनों हाथ सिर के पीछे रखेंगे और पीठ के बल लेट जाए, ठीक है। तीन बातें हुई, मुक्त पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ सिर के पीछे रखेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर दोनों कोहनी से सिर को लपेट ले, दोनों कोहनी से सिर को लपेट लेंगे, यही हो गया मत्स्य आसन। अब इसमें एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण, मैं आसन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ पहली लाइन क्या कही गई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। आंख बंद करके जब आप इमेजिनेशन करेंगे तो आपको याद हो जाए तो ऐसे कहा गया। अच्छा, अब एग्जाम में पूछेंगे तो हम कर लें। मत्स्येंद्र आसन में क्या है, उदर को पीठ की ओर खींचना है, पहला स्टेप्स हो गया। बाएं पांव को दाहिने घुटने पर रखेंगे, जंघा पर रखेंगे, बाएं पांव को दाहिने
घुटने जंघा पर रखेंगे। तो अब ये हो गया एक तरह से पद्मासन वाली, अर्ध पद्मासन वाली। दाहिनी कोहनी को रखेंगे वहां पर, बाएं हाथ पर मुख को रखेंगे, बाएं हाथ पर मुख को रखेंगे। करके देखिए जरा, उल्टा पुल्टा सा नजर आएगा। तो इसको रख दीजिए। जो बहुत कंफ्यूजिंग है वो ऐसे भी एग्जामिनर नहीं देगा, तो चिंता मत। गोरक्ष आसन में आते हैं। दोनों जांघों और घुटनों के बीच में दोनों पैर के पंजों को इस तरह रखें कि छुप जाए। अब यहाँ पर फिर वो बात आ गई जो आपने पढ़ा स्वस्तिक आसन में, जो पढ़ा आपने गुप्तासन में, और ये गोरक्ष आसन में। यहाँ तीनों चीजें एक जैसी लगती हैं। स्वस्तिक आसन में पांव के ऊपर गुदा को रखने की बात नहीं थी, लेकिन गुप्तासन में कहा गया था छुपाना भी है और पांव पर गुदा को स्थापित भी करना। यहाँ पर दोनों जंघा और घुटनों के बीच में दोनों पैर के पंजों को इस तरह रखे कि छुप जाए, ये बात कही गई। अगला स्टेप है हथेलियों से दोनों एड़ियों को ढक लेंगे। अब हथेली से दोनों एड़ी को ढकने की बात है। कंठ का संकोचन करें, नासिकाग्र दृष्टि रखें। क्लियर है? तो अब दोनों जंघा और घुटनों के बीच में 3 आसन की चर्चा आ गई। कौन कौन से आसन की चर्चा आ गई बताइए एक बार, कौन से 3 आसन की चर्चा आ गई? जी सर। मुक्तासन, मुक्तासन, गुप्तासन और गोरक्षासन। स्वस्तिक आसन, फिर मैंने कहा गुप्तासन, स्वस्तिक आसन, फिर मैंने कहा गुप्तासन की बात की थी, गुप्त रखने वाली। फिर उसके बाद हम आए थे आगे गोरक्षासन। सर मेरी यही सीक्वेंस थी। अनीता जी आपने सिद्धासन बोल दिया था। हाँ ओके सर। फिर मुझे भी भ्रमित कर रहे हो तो कैसे होगा? आपने नहीं सिद्धासन बोल दिया। बोला था। हाँ ठीक है, अब चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अब हो जाता है तो मैंने थोड़ा हिला डुला दिया ना आप लोगों को, थोड़ा हिला दिया। तो अब देखिए दोनों जांघों और घुटनों के बीच में पांव रखने की बात 3 आसन में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। पहला आसन हो गया आपका स्वस्तिक आसन, दूसरा आपका हो गया गुप्तासन, तीसरा आपका हो गया गोरक्ष आसन। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? गुप्तासन में कहा गया है क्या? गुदा छुपा के रखे। पांव पर छुपाने की बात भी है, पांव पर गुदा प्रदेश को रखे। पांव पर गुदा। ठीक है। अब गोरक्ष आसन में क्या कहा गया है? हथेलियों से दोनों एड़ियों को ढक लें। हथेलियों से दोनों एड़ियों को ढक लेंगे। क्लियर है? स्वस्तिक आसन, गुप्तासन, गोरक्षासन, 3 आसन। तीनों में एक बात कॉमन है और एक छोटी सी बात में दो चीजों में अंतर है। इसको कहीं नोट कर लीजिए। वैसे तो ये नोट्स आपको मिल ही जाएगा, ये स्पेशल नोट्स आपको दे देंगे, लेकिन नोट्स देने से भी क्या होगा, पढ़ेंगे तो होगा। पश्चिमोत्तान आसन देखिए, मैं कहता हूँ कुछ, कई बार जब आंख बंद करने के लिए कहता हूँ आंख बंद कीजिए, जब कहता हूँ कुछ नहीं तो उसको रिपीट कीजिए खुद से भी, ध्यान नहीं रखिए। पश्चिमोत्तान आसन, दोनों पांव को जमीन पर दंड के समान रखें। और दोनों पांव को जमीन पर दंड के समान रखने की चर्चा और किस आसन में? देखते धनुरासन में। धनुरासन। अब सब लोग ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो पश्चिमोत्तान आसन में भी कहा गया, धनुरासन में भी क्या है, पहली लाइन दोनों में सेम। तो क्या पता यहीं से क्वेश्चन पूछ दे, दोनों पांव को जमीन पर दंड के समान रखें, किस किस आसन में कहा गया? कहोगे नहीं एक पश्चिमोत्तान में ही कहा गया। नहीं, ये थोड़े है कि पेट के बल रखना दंड के समान की पीठ के बल, ये पहली लाइन दोनों में सेम। फिर कहा गया है भाल यानी ललाट को दोनों घुटनों पर स्थापित करें, दोनों हाथों से पांव को पकड़ ले। पश्चिमोत्तान आसन हो गया। पश्चिमोत्तान आसन सब लोग करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दोनों पांव को इमेजिनेशन में दंड के रूप में भूमि पर रखें, दंड समान कर दिया। अब उसके बाद कहा गया है भाल को यानी ललाट को चित्त युग में यानी घुटने पर लगाइए, लगा दिया। अब हाथ से दोनों पांव को पकड़ लीजिए, हाथ से बाद में पकड़ने की बात है, दोनों पांव को, अंगूठे को नहीं कहेंगे, दोनों पांव को पकड़ लीजिए। ठीक है, पश्चिमोत्तान आसन हो गया। अब हाथ खोल लीजिए, ललाट उठा लीजिए,
आराम से बैठ सकते, हो गया। उत्कट आसन, पाँव के अंगूठों को पृथ्वी पर रखकर ऊपर उठाई हुई एड़ियों पर गुदा स्थान पर रखें। पाँव के अंगूठों को पृथ्वी पर रखकर, अंगूठे रखिए, ऊपर उठाई हुई एड़ियों पर, यानी एड़ी ऊपर उठी, एड़ी पर गुदा स्थान को रख दिया, हो गया उत्कट आसन। तो क्या पाँव के अंगूठों पर आएंगे, एड़ी उठी हुई उस पर गुदा को रखेंगे, उत्कट आसन शायद हो गया। सर जैसे वज्रासन होता है उसमें पहले अंगूठे टच हो गए पृथ्वी की। नहीं, ये उत्कट आसन है ना, उत्कट आसन की बात की। ये है उत्कट आसन, पाँव के अंगूठे पर आए, एड़ी पर आपने गुदा प्रदेश को रख दिया, हो गया उत्कट आसन। यह है उत्कट आसन, देखिए ठीक है, सिंपल सा इतना ही। घुटनों को बोला था ना पृथ्वी पर स्थापित करें। अंगूठों को अंगूठों को स्थापित करने की, दोनों अंगूठों को पृथ्वी पर स्थापित ठीक है, करें, ठीक है, उसके ठीक है। बाद एड़ियों को गुदा पर लगा दे। अंगुष्ठाभ्याम कहा गया। अंगुष्ठाभ्याम का है। बस यही मैं सोच रहा था, कुछ और जाने भिन्न अब इसको दिमाग में। अगर इसको अगर बहस करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे बहस में कि देखिए हम लोग तो करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं हम लोग, तो घुटना भी, एड़ी तो हमारा हिप्स जो है ऊपर उठा रहता है, उत्कट आसन जो करते हैं तो चेयर पोज के जैसा तकरीबन होता है। तो अब जो शास्त्र में कहा गया उसके हिसाब से हम लोग बात करें, ठीक है। उत्कट आसन, पहले ये बात आई। संकट आसन, बाएं पैर के घुटने के अग्रभाग को जमीन पर स्थापित करें, बाएं पैर के घुटने के आगे वाले भाग, घुटने के आगे वाले भाग, फिर दाहिने पैर से बाएं पैर को लपेट कर घुटनों पर दोनों हाथों को रखिए, संकट आसन कहा गया। संकट आसन हमने शायद नहीं किया होगा संकट आसन, चलिए कोई नहीं। बाएं पैर के घुटने के अग्रभाग को जमीन पर स्थापित करें, फिर दाहिने पैर से बाएं पैर को लपेट लेंगे और घुटनों पर दोनों हाथ को रखें। ऐसा लगता है ना जैसे गोमुख आसन जैसा, थोड़ा सा लपेटने के लिए कहा गया, भले आकृति वो नहीं बनाई गई है, थोड़ा लपेटने की बात के लिए ये इतना कहा गया। फिर आते हैं मयूर आसन। मयूर आसन वैसे ही कहा गया, मयूर आसन सब लोग वैसे करते हैं, हथेलियों को धरती पर टिकाएंगे, दोनों कोहनी को नाभि के पार्श्व में यानी बगल में लगाएंगे, फिर दोनों पांव को खे यानी आकाश में उठा देंगे, डंडे की तरह उठा देंगे, इसे मयूर आसन है, ठीक है। कुक्कुट आसन, ये बहुत आसान है। कुक्कुट आसन, कुक्कुट आसन में पहले क्या करेंगे, तो ये तो सब लोग ऐसे करते हैं, पहले पद्मासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को घुटना और जंघा के बीच में करेंगे, कोहनियों पर पूरा शरीर को उठाकर रखेंगे, यही कुक्कुट आसन है, ठीक है। तो ये उदित जी देखिए एकदम, हमने कहा तब से भेजो बना करके, उन्होंने तुरंत भेजा, बहुत सुंदर। तो अब उसमें आ सकता है, पहले क्या करना, पहले पद्मासन लगाना ही ध्यान रखेंगे। कूर्मासन कहा गया, दोनों अंडकोशों के नीचे दोनों एड़ियों को व्युत्त क्रम से रखना है, व्युत्त क्रम से रखना है दोनों एड़ी को, शरीर सिर और ग्रीवा को सीधा रखेंगे, ऋजु काय शिरोग्रीवम, इसे ही कूर्मासन कहा गया है। अब ये पता ही नहीं चल रहा है कहा क्या जा रहा है, दोनों अंडकोश के नीचे दोनों एड़ियों को पलट करके रखना है और शरीर सिर को सीधा रखना है। कूर्मासन जब हम लोग करते हैं तो ऐसे नहीं करते, दोनों पाँव के नीचे हाथ डालते हैं और आगे लेटते हैं, पाँव आगे हाथ पीछे तरफ जाता है, ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही कहा गया। फिर आते हैं उत्तान कूर्मासन में। अब उत्तान कूर्मासन में कुक्कुट आसन की बात आ जाएगी। कुक्कुट आसन में आइए, अब यहाँ से पूछा जा सकता है, जो आसान है वो तो पूछा जाएगा, जो क्लियर है पूरी तरह से। कुक्कुट आसन में आ जाइए, कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, उदित जी का भी थोड़ी साधना जो है और करनी पड़ेगी, तो ये कान तक इनका हाथ आ पाया, कंधा नहीं पकड़ पाए, दोनों हाथों से कंधे को पकड़ेंगे, कछुए के समान उत्तान, उत्तान मतलब क्या होता है, पीठ के बल लेट, पहले कुक्कुट आसन, फिर दोनों कंधों को पकड़ेंगे, फिर कछुए के समान पीठ के बल लेट जाए, कछुए के समान ऐसे लेट जाए पीठ के बल। कछुआ को अगर उल्टा कर दीजिए तो ऐसे लग रहा है उल्टा कछुआ लेटे हुए है, उल्टा कछुआ लेटे, उत्तान हो गया। अब आइए उत्तान कूर्मासन भी हो गया। अब मंडूक आसन कहा गया, दोनों पांव को पृष्ठ भाग यानी पीछे की तरफ इस तरह स्थापित करेंगे, अंगूठे आपस में मिल जाए, ठीक है। दोनों घुटनों को आगे रखेंगे, दोनों घुटना आगे है, यह मंडूक आसन। आगे झुकने की बात मंडूक आसन में नहीं लिखी है, इस एक तरह से वैसे ही लिखा हुआ है,
जैसे वज्रासन करते हैं उसी तरीके से मिलता जुलता अभ्यास लिखा हो। दोनों पांव को पृष्ठ भाग यानी पीछे की तरफ, साइड, वैसे पृष्ठ का मतलब होता है साइड, किनारे से पीछे की तरफ इस तरह स्थापित करेंगे कि अंगूठे आपस में मिले रहे। अंगूठे आपस में कैसे मिलेंगे? जब पांव को पीछे करोगे तो अंगूठे आपस में मिलते हैं ना मंडूकासन में, हाँ, तभी तो वज्रासन में करते हैं बैठते हुए ना। आसन में। हाँ, तो वही बात कही जा रही है। दोनों घुटने दोनों आगे हैं तो दोनों घुटनों को आगे रखेंगे। मंडूकासन है, इसमें झुकने उकने की बात नहीं की गई। एक मुट्ठी बनाइए, पेट पर लगाइए, झुकिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। फिर उत्तान मंडूकासन। अब मंडूकासन लगा दिया, अब देखिए दोनों हथेलियों से सिर को पकड़ लिया और फिर मेढक की भांति पीछे लेट गए। ये हो गया उत्तान मंडूकासन। पहले मंडूकासन लगाएंगे और मंडूकासन लगा करके सिर को पीछे से पकड़ेंगे, फिर पीछे लेट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तान मंडूकासन। ऐसा कहा गया है, तुमने ऐसे तस्वीर एक बना लिया। उत्तान मंडूकासन हो गया। अब आगे देखिए वृक्षासन। वृक्षासन से इस बार सवाल पूछा गया था, क्यों इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए बाएं जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से लिया। अच्छा, बाई दाई देखते हैं याद है कि नहीं। वृक्षासन में बाई से कहा गया, दाई से कहा गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? हम तो दोनों तरफ से करते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया बाई जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखेंगे कि दाहिनी जंघा के मूल में बाएं पैर को रखेंगे कि बाएं या जंघा के मिड में रखेंगे, मध्य में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, सब लोगों ने दिया हुआ पेपर, सबको पता होगा क्या है। बाई जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखेंगे, फिर भूमि पर वृक्ष की तरह खड़ा रहेंगे, ये वृक्षासन। तो पहली लाइन से सवाल पूछा गया, पहले क्या करना। ये गरुड़ासन में कहा गया दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाएंगे। अब लीजिए कैसे करेंगे, दोनों जांघ से भी घुटनों से भी धरती को दबाएंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे, जांघ से भी घुटनों से भी धरती को दबाएंगे, धराभ्याम। वैसे इसका हो सकता है संस्कृत के व्याख्या करने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, इसलिए स्थिर रखेंगे, दोनों घुटनों पर हाथ रखेंगे, यही गरुड़ासन। वैसे हाथ को घुटनों पर रखने की बात कही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। फिर आते हैं वृषासन में। एक पांव पे बैठ गए हैं और दूसरे पांव को फिरा करके कहा गया दूसरी तरफ रखें। वृषासन ऐसे ही कहा गया। अब इस बार तस्वीर देख लिया, अब इसको जरा सा, अब आइए इसमें क्या कहा गया। दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला लाइन क्या कहा गया वृषासन में, दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखना। दाहिनी एड़ी पर गुदामूल को रखा हुआ, देखिए दाहिनी एड़ी पर गुदामूल है। उसके बाद कहा गया है उसके वाम भाग में, लेफ्ट साइड में दूसरे पैर को रखना है। तो उसके लेफ्ट साइड में दूसरे पैर को रख दिया, राइट है इधर, इधर लेफ्ट साइड में दूसरे पांव को रख दिया हुआ है। ये हो गया आपका वृषासन। इस तरह रखें कि भूमि से स्पर्श करें। स्पर्शेद भूमि कहा गया, स्पर्शेद भूमि, भूमि से स्पर्श करे, यही वृषासन। अब आएंगे शलभ आसन में। शलभ आसन में क्या कहा गया, मुख के बल लेटें, दोनों हाथों को वक्ष स्थल के पास जमीन पर टिकाए, यानी हथेली जमीन पर हो। पहले क्या कहा गया, शलभ आसन। यहाँ से पूछा जा सकता पहले क्या करना। पहले मुख के बल लेटना, आंख बंद कीजिए, शलभ आसन करने जा रहे हैं, इमेजिनेशन। मुख के बल लेट गए, दोनों हाथों को वक्ष स्थल के पास जमीन पर टिकाएंगे, हथेली जमीन पर। अब दोनों पांवों को शून्य में एक वितस्ती ऊपर उठा देंगे। दोनों पांवों को शून्य में एक वितस्ती ऊपर उठाएंगे, यानी ऊपर उठाएंगे। अब एकमात्र आसन है जिसमें शलभ आसन में एक वित्ता ऊपर उठाने की बात कही हुई है। अब इसमें जैसे हम लोग करते हैं, अब आंखें खोल लीजिए, इसमें करते हैं हम लोग कैसे, दोनों हाथों को थाइस के नीचे दबा लेते हैं। ऐसा जैसा करते हैं वैसा ही कीजिए, लेकिन इसमें वैसा नहीं कहा गया। तकरीबन बात वही है, बस कहा गया मुख के बल लेके दोनों हाथों को वक्ष स्थल के पास, कहा गया खास करके वक्ष स्थल के पास जमीन पर टिकाएं, भुजंग आसन की तरह कहा गया, जमीन पर हाथ रखेंगे और पांव को उठाएंगे। हो गया ना थोड़ा सा अंतर, तो ये एग्जाम के लिए हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन ये भी, शून्य में एक वितस्ती ऊपर उठाने की बात है किस आसन में, तो शलभ आसन में कहा गया। फिर हम लोग आते हैं मकर आसन में। मुख नीचे करते हुए वक्ष स्थल को जमीन पर लगाए। अब देखिए मकर आसन बहुत करते हैं, तो हो सकता है अगली बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसकी गुंजाइश ज्यादा है। मकर आसन में मुख नीचे करते हुए वक्ष स्थल को, यानी चेस्ट को जमीन पर लगाए, यानी कि हम
पेट के बल लेट गए, लेकिन पेट वेट की बात नहीं की जा रही। मुख नीचे करते हुए वक्षस्थल को लगा दिया जमीन पर, पैरों को भूमि पर फैला देंगे, पैर पीछे फैला लेते हैं, भूमि पर फैला दिया। सिर को दोनों हाथों के बीच में रख लेंगे। अब सिर को दोनों हाथ के बीच में रखिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले मुख नीचे करते हुए वक्षस्थल छाती जमीन पर है, फिर पैर भूमि पर लेटा हुआ है, फिर सिर को दोनों हाथों पर के बीच में रख लिया हुआ। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बस एग्जाम की दृष्टि से इसको देख लीजिए। अब एक बार मकर आसन कीजिए, आंखें बंद कीजिए, मुख नीचे करते हुए चेस्ट को यानी वक्षस्थल को जमीन पर लगा दीजिए, दोनों पांव को फैला दीजिए पीछे जमीन पर ही, सिर को दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए। मकर आसन हो गया, क्लियर। आंखें खोल लीजिए। अब हम लोग आते हैं उष्ट्रासन में। उष्ट्रासन में भी थोड़ा सा ना अलग सा बताया हुआ है अभ्यास में। मुख नीचे करके लेटें, दोनों पांव को पलटकर पीठ की ओर करें, पांव को हाथों से पकड़कर पेट को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ें, उष्ट्रासन कहा गया। अब ये थोड़ा सा अलग नहीं है। अब ये लगता है इसे धनुरासन जैसा कहा गया, पीठ एकदम खींचने की बात है, इसे उससे थोड़ा सा मिलता जुलता सा लग रहा है। मुख नीचे करके लेटें। अब उष्ट्रासन में तो मुख नीचे करके लेटते ही नहीं, मुख नीचे पीछे करने की बात है, मुख पीछे करने की तो अलग बात होती है। दोनों पाँव को पकड़कर पीठ की ओर करें, पलटकर पीठ की ओर करें, पाँव को हाथों से पकड़कर पेट को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ें। अभी लिखा हुआ ये है, लेकिन हो सकता है कि कुछ शब्द छूटा हो, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो हाँ वैसे ही आ जाता है। पीठ तो पीछे कर ही रहे, मुख तो नीचे कर ही रहे, लेकिन लेट नहीं रहे, तो पीछे की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, झुक रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो श्लोक में क्या कहा गया है वो पढ़ देता हूँ, तो वो भी थोड़ा सा संशय आप लोगों का दूर हो। शलभ आसन के बाद है हमारा मकर आसन, हो गया उष्ट्रासन। अध्यास से सेते, सेते शब्द आ गया ना, इसीलिए दिक्कत होगी। अध्यास से सेते पद युग्म व्यस्तम पृष्ठे निधाय आपी धृतम कराभ्याम आकुंच सम्यक। अब यहाँ पर कहा गया है उदराभ्याम गाढ़स्य सम्यक उदरास्य गाढ़म, यानी पेट को पूरा सिकोड़ने की बात कही। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में मुख और पांव को सिकोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अभ्यास हम लोग अलग तरीके से करते हैं, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ मिसिंग होगा। अभ्यास जो जैसे करते हैं वैसे ही कीजिएगा, तो मिलता जुलता अभ्यास जैसे करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से। मुख नीचे करके लेटे, दोनों पाँव को पलटकर पीठ की ओर करेंगे, पाँव और को हाथों से पकड़कर पेट को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ ले, यही उष्ट्रासन कहा गया। ऐसा है। आगे आते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में कहा गया पाँव के अंगूठे से, ये एग्जाम में आया हुआ, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या करने के लिए विधि बताए। पाँव के अंगूठे से नाभि पर्यंत भूमि पर स्थापित करें, यही से क्वेश्चन पूछा गया क्या करना है। देखिए, अंगुष्ठ नाभि पर्यंत अधो भूमो पर्यंतम धो भूमो कहा गया है। विन्य से पाँव के अंगूठे से नाभि पर्यंत शरीर को धरती पर रखेंगे, स्थापित कर देंगे। ऐसे ही करते हैं भुजंगासन में। हथेलियों को भी भूमि पर रख देते हैं, सिर को सांप की भांति ऊपर उठाएंगे, कहा गया धराम करतलाभ्याम धृत ऊर्ध्व शीर्षम फनीव ही, सांप को जैसे फन फैलाता वैसे ही ऊपर उठा ले, ये बात आई हुई भुजंगासन में। तो वैसे ही करते हैं, लेकिन एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि पाँव के अंगूठे से नाभि पर्यंत की क्या स्थिति बताई। पाँव के अंगूठे से नाभि पर्यंत की स्थिति बताई गई है, भूमि पर स्थापित करना, ये कहा गया है। अब आगे देखिए योगासन। योगासन हो गया आपका अंतिम आसन, 32वां आसन है, जिसमें कहा गया, इसको भी ध्यान से देखिए, ये लगेगा जैसे आपको पद्मासन की तरह कहा गया, और व्याख्याकारों ने लिखा भी है। दोनों चरणों को उठाकर घुटनों पर रखेंगे। अब दोनों चरण उठा के घुटने पर कैसे एक साथ रख लेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों एक बार एक को रखेंगे, दूसरे बार दूसरे को रखेंगे। तो दोनों चरणों को उठाकर घुटने पर रख लिया, और आसन के ऊपर दोनों हथेली ऊपर, उसके ऊपर दोनों हथेली कर लेंगे, किए हुए दोनों हाथों को रखेंगे, यानी कि एक तरह से भैरव या भैरवी मुद्रा की बात आ रही है। कर लेंगे ऐसे, हाथ को ऐसे रख लेंगे एक दूसरे पर,
भैरव या भैरवी मुद्रा। ऊपर दहना है तो भैरव, और बाया हाथ ऊपर है, लेफ्ट ऊपर है तो भैरवी मुद्रा हो गया। ऐसे भैरव भैरवी मुद्रा हो गया। पूरक द्वारा वायु को अंदर भरकर नासिका का अवलोकन करेंगे। अब इसमें योगासन एकमात्र अभ्यास है जिसमें कि पूरक द्वारा वायु को भरने की बात की जा रही है, फिर नासिका का अवलोकन करना, नासाग्र दृष्टि रखना। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरक द्वारा वायु को अंदर भरने की बात एकमात्र आसन में है, योगासन में कहा गया। अब इसको जो व्याख्या में मैंने पढ़ा, कई व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है योगासन इसलिए कह दिया गया, पद्मासन की ही स्थिति है, ज्यादातर योगी पद्मासन लगा करके ही साधना करते हैं, इसीलिए उसको योगासन के नाम से भी कह दिया गया। और उसमें एक दो एक्स्ट्रा लाइनें जोड़ दी गई थी, योगासन नाम से मशहूर, पद्मासन की तरह ये भी, ठीक है, योगियों के लिए बेहतर साधन की तरह है। अब ये हो गया हमारा 32 आसन का हम लोगों ने देखा, एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 3 जगह पर हमने देखा, भद्रासन, सिंहासन, कूर्मासन में इसको हमने नोट किया हुआ, गुल्फोच वृषण स्याधो व्युत क्रमेण समाहिता है, भद्रासन में है, सिंहासन में है, गुल्फोच वृषण स्याधो व्युत क्रमेण ऊर्ध्वताम गतो, गुल्फोच वृषण स्याधो व्युत क्रमेण समाहितो, कूर्मासन में भी कहा गया। मिलता जुलता ये 3 लाइन आया हुआ है, जो 3 आसन के दौरान ये बात आई हुई है। इसको भी जब इतनी गहराई से पढ़ रहे हैं तो ये भी ध्यान में रख लीजिए। क्लियर है? अब देखिए ऋजुकाय वाली बात आई हुई ना, तो एक मुक्तासन में कहा गया है समकाय शिरोग्रीवम, समकाय मुक्तासन में समकाय शिरोग्रीवम, काया और सिर को, ग्रीवा को सीधा रखेंगे। स्वस्तिक आसन में ऋजुकाय समासीना कहा गया, सिर्फ शरीर को सीधा रखने की बात कही गई। क्या बता, एग्जाम में पूछते। स्थिरम काय समासाध्यम, शरीर को स्थिर रखना है, एकदम सीधा रख के, गोमुख आसन में कहा गया। और ऋजु काय शिरोग्रीवम कूर्मासन में भी कहा गया, ऋजु काय शिरोग्रीवम। अब देखिए मुक्तासन कूर्मासन थोड़ा सा मिलता जुलता इसलिए है, देखिए मुक्तासन में कहा गया समकाय, शरीर को सम स्थिति में रख के सिर और ग्रीवा की बात की गई, एकदम सीधा रखें। काया सिर ग्रीवा 3 चीजें आई हुई, काय शरीर सिर और ग्रीवा। इसमें क्या हुआ है, काय सिर और ग्रीवा, ऋजु मतलब भी सीधा होता है, सम मतलब एकदम सीधा होता है। तो कूर्मासन मुक्तासन में तकरीबन एक बात कही गई है, 3 चीजों को, काया सिर ग्रीवा, तो एग्जाम में आ सकता है। काया सिर और ग्रीवा को सीधा रखने के लिए किस आसन में कहा गया? बहुत ज्यादा कठिन सवाल पूछेंगे तो ये सवाल पूछते हैं। तो मुक्तासन और कूर्मासन हो गया। शरीर को सीधा रखने की बात स्वस्तिक आसन और गोमुख आसन में कहा गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं और ये दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, काय सिर ग्रीवा, ये 3 चीजें हो गई। ये दोनों आसन में, मुक्तासन में भी कूर्मासन, एक में सम है, एक में ऋजु। ऋजु मतलब सीधा, सम मतलब भी सीधा, एकदम सीधा रखें। क्लियर है? और ये स्वस्तिक आसन गोमुख आसन में सिर्फ कहा गया है काय को, यानी शरीर को सीधा रखें, काय को सीधा। एक में कहा गया सीधा, एक में स्थिर रखें, और 2 चीजें आई। अब इस दृष्टि से भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और एक हम लोगों ने देखा था सलभ आसन में पांव को कितना ऊपर उठाना है, 1 बितस्ती, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। और एक हम लोगों ने देखा था योगासन में पूरक करते हुए वायु को अंदर भरेंगे, ये एकमात्र योगासन में पूरक की बात आई हुई है, इस आसन में करते रहते, ये कहा गया आपका योगासन। क्लियर हो गया? अब इतना जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है।